A very good morning, students. So, we were doing chapter number 11 force and pressure of class 8. तो अभी तक हमने किया था जो कॉन्टैक्ट फोर्सेस है उनके बारे में। कॉन्टैक्ट फोर्सेस में हमने दो फोर्स पढ़े थे, मस्कुलर फोर्स एंड फ्रिक्शनल फोर्स। अब बात करते हैं नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस की। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस वो फोर्स होते हैं जब किसी भी ऑब्जेक्ट की मूवमेंट हो, उसकी डायरेक्शन चेंज हो, लेकिन विदाउट हम उसके कॉन्टैक्ट में आए उस चीज़ को की डायरेक्शन या उसको मूव करा दे। ठीक है, ऐसे फोर्सेस को क्या कहते हैं? नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस कहते हैं। तो इसमें सबसे पहले आता है हमारा मैग्नेटिक फोर्स। देखिए, इसमें हम करेंगे एक एक्टिविटी। क्या है? टेक ए पेयर ऑफ बार मैग्नेट्स। आपको बार मैग्नेट लेना है। बार मैग्नेट मतलब देखिए इस तरीके से एक मैग्नेट होता है और मैग्नेट के ऊपर दो पोल होते हैं। एक तो होता है नॉर्थ पोल, सॉरी मैं इसको ऐसे बना देती हूँ। ठीक है, ये वाली जो साइड है वो होता है नॉर्थ पोल, इधर होता है हमारा साउथ पोल। ठीक है, अब देखिए क्या होता है कि नॉर्थ पोल अगर दूसरा मैग्नेट भी हम इसके पास लाएं, ठीक है, अगर दूसरा मैग्नेट भी इसके पास लाया जाता है तो नॉर्थ पोल और नॉर्थ पोल एक दूसरे को रिपेल करते हैं, मतलब एक दूसरे से दूर भागते हैं। और अगर साउथ पोल और नॉर्थ पोल एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, एक दूसरे के पास आते हैं। आपने चुंबक में देखा भी होगा ना कि चुंबक का जो एक सिरा होता है अगर वो दोनों सेम हैं तो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, और अगर अपोजिट पोल हैं तो वो एक दूसरे को क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, तो अब देखिए इसने क्या किया, बार मैग्नेट लिया। प्लेस द लॉन्गर साइड वन ऑफ द मैग्नेट ओवर द 3 राउंडेड शेप्ड पेंसिल। अब एक जो बार मैग्नेट था ना उसको इस तरीके से 3 राउंडेड पेंसिल ली और उसके ऊपर ऐसे बार मैग्नेट रख दिया। फिर क्या करता है, फिर इसने क्या किया, नाउ ब्रिंग वन एंड ऑफ द अदर मैग्नेट नियर द एंड ऑफ मैग्नेट प्लेस्ड ऑन द रोलर्स। अब इसने कहा कि एक और सिरा लेके आओ। ठीक है, एक और मैग्नेट लेके आओ। अब देखो आपको ये दिखाई दे रहा होगा, ये भी रेड है और ये भी रेड है ना, और ये किसके ऊपर रखा है? पेंसिल के ऊपर रखा है। तो ये भी रेड कलर है, ये भी रेड कलर है। अगर मैं ये कहूँ कि ये साउथ पोल है, ठीक है, और ये नॉर्थ पोल है, ठीक है, तो साउथ पोल और साउथ पोल दोनों एक जैसे हैं तो एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। तो क्या होगा अगर आप इसको पास लेकर आओगे ना तो ये बार मैग्नेट यहाँ से ऐसे रोटेट हो जाएगा। देखिए ऐसे हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। तो जब आप इस वाले को लेके आओगे ना इसके पास तो ये क्या करेगा? इसको रिपेल करेगा, ठीक है, दूर भगाएगा। तो ये दूर भगाएगा, इस तरफ वाला क्या करेगा? फिर अट्रैक्ट करेगा, तो इधर ऐसे मूव हो जाएगा ये। ठीक है, ये इस एक्टिविटी में आपको बताया हुआ है कि हमने कि मूवमेंट तो हुई, लेकिन कैसी हुई? हमारे उसके बिना कांटेक्ट में आए, हमने उसको मूव नहीं कराया। ठीक है, मैग्नेटिक मूवमेंट हुआ है यहाँ पे, और ऐसे फोर्स को कहा जाता है मैग्नेटिक फोर्स। देखिए, डज द मैग्नेट ऑन द रोलर्स बिगिन टू मूव व्हेन द अदर मैग्नेट इज ब्रॉट। अब ये कहता है कि जो मैग्नेट है क्या वो मूव कर रहा था? कौन सा? जो रोलर्स पर रखा हुआ था, यानी कि जो पेंसिल पर रखा हुआ था, जब आपने दूसरा मैग्नेट उसके पास लेके आया तब हाँ मूव किया उसने। डज इट ऑलवेज मूव इन द डायरेक्शन ऑफ अप्रोचिंग मैग्नेट। क्या ये हमेशा जो अप्रोचिंग मैग्नेट है उसकी ही डायरेक्शन में मूव करता है? जो आप मैग्नेट लेके आए हो क्या उसी की डायरेक्शन में मूव करता है? वट डू दीज ऑब्जर्वेशन सजेस्ट। ये ऑब्जर्वेशन आपको क्या बताती हैं? डज इट मीन दैट सम फोर्स मस्ट बी एक्टिंग बिटवीन द टू मैग्नेट्स। क्या आप मतलब इसका मतलब ये है कि उन दोनों मैग्नेट के बीच में कोई फोर्स लग रहा है? तो ये बात भी सही है कि अगर हम दूसरा मैग्नेट लेके आएंगे तो उसी की डायरेक्शन में वो दूसरे वाला मैग्नेट मूव करेगा, और मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है यहाँ पर। ठीक है, आप देखो क्या कहते हैं, यू हैव लर्नड इन क्लास 6th दैट लाइक पोल्स ऑफ टू मैग्नेट रिपेल ईच अदर। आपने क्लास 6th में पढ़ा कि एक जैसे जो पोल होते हैं, जैसे नॉर्थ पोल और साउथ पोल, वो क्या करते हैं? मैग्नेट के एक दूसरे को क्या करते हैं? रिपेल करते हैं, मतलब दूर भगाते हैं। एंड अनलाइक पोल मतलब नॉर्थ पोल साउथ पोल नॉर्थ पोल, वो क्या करते हैं? एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन ऑब्जेक्ट कैन ऑल्सो बी सीन एज अनदर फॉर्म ऑफ पुल और पुश। अट्रैक्शन और रिपल्शन को हम क्या कहते हैं? देखो, पुल मतलब खींचना, खींचने का मतलब अट्रैक्ट करना, आकर्षित करना।
पुश, पुश मतलब धकेलना, धकेलना मतलब रिपेल करना, दूर भगाना, ठीक है। इस बात से भी आप इसको समझ सकते हो। डू यू हैव टू ब्रिंग द मैग्नेट्स इन कॉन्टैक्ट फॉर ऑब्जर्विंग द फोर्स बिटवीन दैम। क्या आपको वो मैग्नेट्स को एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में लाना पड़ा उनका फोर्स जानने के लिए। ए मैग्नेट कैन एक्सर्ट ए फोर्स ऑन अनदर मैग्नेट विदाउट बीइंग इन कॉन्टैक्ट विद इट। जो मैग्नेट होता है वो दूसरे मैग्नेट पर फोर्स लगाता है बिना उसके कॉन्टैक्ट में आए, इसीलिए इन फोर्स को क्या कहते हैं, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। द फोर्स एक्सर्टेड बाय मैग्नेट इज एन एग्जांपल ऑफ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। Similarly, the force exerted by a magnet on a piece of iron is also a non-contact force। देखो यहाँ पे हमने दो मैग्नेट लिए थे, हम ऐसा भी तो कर सकते हैं कि हम एक मैग्नेट ले लें और आयरन की जो नेल्स होती हैं, कील होती हैं, वो ले लें, तो वहाँ भी तो कैसा फोर्स लगेगा, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स लगेगा। नेक्स्ट फोर्स आता है हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है। अब देखिए इस एक्टिविटी में आपको क्या बताया हुआ है कि टेक ए प्लास्टिक स्ट्रॉ, एक प्लास्टिक स्ट्रॉ लेनी है, ठीक है। स्ट्रॉ मतलब जो पाइप आप यूज़ करते हैं जूस वगैरह पीने के लिए, वो स्ट्रॉ। एंड कट इट इनटू नियरली 2 इक्वल पीसेस, और उसको क्या कीजिए 2 इक्वल भागों में बांट लीजिए। सस्पेंड वन ऑफ द पीस फ्रॉम द एज ऑफ टेबल, उसके बाद एक पीस को जो टेबल होती है उससे उसके एक सिरे से थ्रेड के साथ बांध के और लटका दीजिए। नाउ होल्ड द अदर पीस ऑफ द स्ट्रॉ इन योर हैंड। अब दूसरा जो पीस है उसको अपने हाथ में रखिए और उसको रब कीजिए, मतलब उसको रगड़िए। किसके साथ, एक पेपर के साथ, शीट ऑफ पेपर के साथ रगड़िए, ठीक है। ब्रिंग द रब्ड एंड टू द स्ट्रॉ, और अब जो पेपर के साथ आपने जो एंड रगड़ा है उसको दूसरी स्ट्रॉ जो आपने लटकाई हुई है उसके पास लेके आइए। तो जब आप उसको पास लेके आएंगे ना तो आप क्या देखेंगे कि देखिए हमने ऐसे 2 स्ट्रॉ, एक स्ट्रॉ ली थी, उसको बीच में से काटा इक्वल पार्ट्स में, एक को टेबल के साथ लटका दिया। अब ये जो दूसरी वाली है इसको क्या करेंगे, हम पेपर से रब करेंगे, ठीक है। जब पेपर से रब करेंगे ना तो इसके ऊपर चार्ज आ जाते हैं। चार्ज कौन से होते हैं, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। तो इसके ऊपर चार्ज आ जाएगा, ठीक है। जब चार्ज आएगा और आप इसको दूसरी स्ट्रॉ के पास लेकर जाओगे ना तो ये उसको क्या करेगी, अट्रैक्ट करेगी, ठीक है, अट्रैक्ट करना शुरू कर देगी। अब देखिए ए स्ट्रॉ इज सेड टू हैव, देखिए ए स्ट्रॉ इज सेड टू हैव एक्वायर्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज आफ्टर इट हैज़ बीन रब्ड विद ए शीट ऑफ पेपर। तो जब हम पेपर के शीट के साथ उसको रब करेंगे तो उसके अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज आ जाएगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक, स्टैटिक मतलब जो चीज़ स्थिर रहती है, तो ऐसा चार्ज आ जाएगा जो स्थिर रहेगा उसमें, ठीक है, जब हम उसको रब करेंगे तो। सच ए स्ट्रॉ इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ चार्ज्ड बॉडी, और ऐसी जो स्ट्रॉ होती है वो एग्जाम्पल होती है किसका, चार्ज्ड बॉडी का एग्जाम्पल होती है। द फोर्स एक्सर्टेड बाई चार्ज्ड बॉडी ऑन अनदर चार्ज्ड और अनचार्ज्ड बॉडी इज़ नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। देखिए क्या कहना चाह रहा है कि हमारी ये जो स्ट्रॉ थी ना ये चार्ज्ड बॉडी बन गई, ठीक है, हमने इसको रब किया। तो अब ये जो फोर्स लगाएगी इस वाली पे, इस वाली स्ट्रॉ पे, इस पे तो कोई चार्ज नहीं है ना, इस पर तो कोई चार्ज नहीं है। तो अब ये जो फोर्स लगाएगी इस पर, उस फोर्स को कहा जाएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है। द फोर्स कम्स इनटू प्ले इवन व्हेन द बॉडीज आर नॉट इन कॉन्टैक्ट। तो ये भी कब आता है, कब लगता है ये फोर्स भी, जब दोनों बॉडी जो है वो कॉन्टैक्ट में नहीं होती। द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स देयरफॉर इज अनदर एग्जांपल ऑफ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स का ये भी एक एग्जांपल है। यू लर्न मोर अबाउट इलेक्ट्रिक चार्जेस इन चैप्टर 15 में आप पढ़ेंगे, ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्जेस के बारे में। अब देखिए हम पढ़ते हैं क्या, ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स देखिए, यू नो दैट ए कॉइन और ए पेन फॉल्स टू द ग्राउंड व्हेन इट स्लिप्स ऑफ योर हैंड। देखिए अगर कोई पेन या कोई सिक्का अगर आपके हाथ से गिर जाता है तो कहाँ गिरता है, ज़मीन पर गिरता है। ज़मीन पर ही क्यों गिरता है, ऊपर क्यों नहीं जाता, है ना। लीव्स एंड फ्रूट्स ऑल्सो फॉल ऑन द ग्राउंड। जो लीव्स हैं, पत्ते हैं, और जो फ्रूट्स हैं वो भी क्या करते हैं, ग्राउंड पर ही गिरते हैं। व्हेन दे गेट डिटैच्ड फ्रॉम द प्लांट, जब वो प्लांट से अलग हो जाते हैं। हैव यू एवर वंडर्ड वाई इट इज़ सो, आपने कभी सोचा कि ऐसा क्यों होता है। व्हेन द कॉइन इज़ हेल्ड इन योर हैंड, जब जो सिक्का होता है वो आपके हाथ में होता है तब वो कैसी पोजीशन में होता है, रेस्ट पोजीशन में होता है।
ठीक है। एज सून एज इट इज़ रिलीज, जैसे ही वो छूटता है, इट बिगिनस टू मूव डाउनवर्ड, तो वो किधर घूमता है, नीचे की तरफ जाता है। इट इज़ क्लियर दैट द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ द कॉइन अंडरगोज ए चेंज, तो ये इससे ये क्लियर होता है कि जो मोशन है, स्टेट ऑफ मोशन जो है कॉइन का, वो चेंज हो गया। कैन दिस हैपन विदाउट ए फोर्स एक्टिंग ऑन इट, क्या ऐसा हो सकता है कि उसके ऊपर फोर्स भी ना लगाओ? देखो, कोई चीज़ रेस्ट से मूव कर रही है, इसका मतलब उसके ऊपर फोर्स तो लगा ही लगा है ना। हम तो यही पढ़ते आए हैं, अगर कोई चीज़ अपनी डायरेक्शन चेंज कर रही है, अपने अपनी लाइक अगर मूवमेंट में है और रुक जा रही है, या फिर रुकी हुई है और चल रही है उसके बाद में, तो इसका मतलब उस पर कोई ना कोई फोर्स तो लग ही रहा है। तो अब ये कहता है विच इज़ दिस फोर्स, तो ये फोर्स कौन सा है? ऑब्जेक्ट्स और थिंग्स फॉल्स टुवर्ड्स द अर्थ बिकॉज इट पुल्स दैम, जो ऑब्जेक्ट होते हैं या कोई भी वस्तु होती है वो कहाँ जाती है? अर्थ की तरफ जाती है। क्यों? क्योंकि जो अर्थ है वो उसको क्या करती है? खींचती है। दिस फोर्स इज कॉल्ड फोर्स ऑफ ग्रेविटी, और इस फोर्स को क्या कहते हैं? फोर्स ऑफ ग्रेविटी कहा जाता है, और जस्ट ग्रेविटी या फिर केवल ग्रेविटी कहते हैं। दिस इज एन अट्रैक्टिव फोर्स, ये कैसा फोर्स होता है? अट्रैक्टिव फोर्स होता है। फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन अट्रैक्टिव ही होता है, उसका नेचर रिपल्सिव नहीं होता। वो सिर्फ एक चीज़ को अपनी तरफ आकर्षित ही करते हैं, ठीक है। दिस इज़ एन अट्रैक्टिव फोर्स। द फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्ट्स ऑन ऑब्जेक्ट, जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है वो हर वस्तु पर लगती है। द फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्ट ऑन ऑल ऑफ अस, हम पर भी लगती है फोर्स ऑफ ग्रेविटी। द टाइम विदाउट आवर बींग अवेयर ऑफ इट, लेकिन हमें इस चीज़ का पता नहीं चलता कि हम पर भी कोई फोर्स लग रहा है। वाटर बिगिनस टू फॉल टुवर्ड्स द ग्राउंड, जो वाटर होता है वो भी किधर बहता है? पानी जो है वो भी ज़मीन की तरफ जाता है। एज सून एज वी ओपन ए टैप, जैसे ही हम कोई भी टैप जो नल होता है उसको ओपन करते हैं। वाटर इन रिवर्स फ्लोज डाउनवर्ड ड्यू टू द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, जो पानी होता है रिवर्स में वो भी डाउनवर्ड नीचे की तरफ बहता है, किसकी वजह से? फोर्स ऑफ ग्रेविटी की। देखिए, हमारे पूरे वर्ल्ड में, पूरे यूनिवर्स में जितनी भी चीज़ें होती हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही हैं, ठीक है। फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन की वजह से ही जो हमारी जो अर्थ है वो सन के चारों तरफ रोटेट कर रही है। फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन की वजह से ही जो मून है वो इसकी अर्थ के चारों तरफ घूम रहा है, ठीक है। हर एक प्लेनेट फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन से एक दूसरे से अट्रैक्टेड हैं, जुड़े हुए हैं, ठीक है। हम भी अर्थ से फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से कनेक्टेड हैं, ठीक है। ये अट्रैक्टिव फोर्स होता है, तो हर जगह हर चीज़ पर क्या लग रहा है? फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन लग रहा है, ठीक है ना। और ये कैसा फोर्स है? ये भी नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। ग्रेविटी इज़ नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ द अर्थ अलोन, ग्रेविटी जो है वो अर्थ की कोई प्रॉपर्टी नहीं है, कोई विशेषता नहीं है। मतलब इनफैक्ट एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स वेदर स्मॉल और लार्ज, यहाँ तक कि कोई भी ऑब्जेक्ट हो इस संसार में, चाहे वो छोटा हो या बड़ा, एक्सर्ट ए फोर्स ऑन एवरी अदर ऑब्जेक्ट, वो क्या करता है? किसी दूसरे ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाता ही है, और ऐसे फोर्स को क्या कहा जाता है? ग्रेविटेशनल फोर्स कहा जाता है, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रेशर के बारे में।